नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। दोस्तों, आज प्याज पर बात करेंगे। आपकी और हमारी रसोई की एक बहुत ज़रूरी चीज़ प्याज। वैसे आमतौर पर भारत में बहुत कम घर होंगे जहां प्याज का इस्तेमाल नहीं होता हो। आप ये भी जानते हैं कि प्याज काटते समय आंखों से आंसू निकलने लगते हैं और यही प्याज देश की राजनीति में कभी कभी बड़ा मुद्दा बन जाती है। हो सकता है आपको याद हो कि दिल्ली विधानसभा के एक चुनाव में प्याज की कीमतों ने भारतीय जनता पार्टी को आंसू निकलवा दिए थे। उस वक्त सुषमा स्वराज मुख्यमंत्री थी और प्याज की कीमतें आसमान छू रही थी। सिर्फ प्याज की कीमत के चलते भारतीय जनता पार्टी दिल्ली विधानसभा का चुनाव हार गई। अब कई सालों बाद प्याज एक बार फिर हमारी राजनीति के विमर्श में शामिल हो गई है और इसे चर्चा का विषय बनाने का काम किया है नरेंद्र मोदी सरकार के मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एक ऐसा बयान दिया है जिसके बाद न केवल देश में बल्कि विदेशों तक में ज्योतिरादित्य सिंधिया की खिल्ली उड़ रही है। असल में उन्होंने एक सार्वजनिक समारोह में, एक आम सभा में ऐसा दावा कर दिया जिसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। एक आम सभा में कह रहे थे कि वे 51 डिग्री तापमान में भी प्याज रखकर चलते हैं और उनका गर्मी कुछ नहीं बिगाड़ पाती। उन्होंने ये दावा भी किया कि वे अपनी कार में भी एसी नहीं चलाते। इसके अलावा भी वे ऐसे वातावरण में नहीं रहते जहां एयर कंडीशनिंग होती है। आइए सबसे पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया का ये भाषण सुन लीजिए, फिर आपको बताएंगे कि किस तरह उनके इस अवैज्ञानिक बयान पर, इस भाषण पर न केवल देश में बल्कि विदेशों तक में उनकी खिल्ली उड़ाई जा रही है। आइए सुनिए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने क्या कहा। उस भावना के आधार पे काम करना है, आसान नहीं है। 2.5 घंटा खड़ा रहना, पसीना टपकना। मैं तो सदैव कहता हूं, मेरा जितना पसीना टपकता है उतना ज्यादा मजा मुझे आता है। और ना मेरी गाड़ी में एयर कंडीशन चलती है, ना एसी के वातावरण में मैं बैठता हूं। और जब लोग मुझसे पूछते हैं कि मई जून के माह में भी 51 डिग्री की गर्मी में, मैं कहता हूं कि ये चंबल की चमड़ी है। और दूसरी बात बताऊं, मैं थोड़ा जवान दिखता हूं पर मेरी आत्मा बड़ी बूढ़ी है। पॉकेट में प्याज ले जाओ, कुछ नहीं होने वाला तुमको। और आधुनिक युग में सभी डब्बे लेके घूम रहे हैं, संचार मंत्री प्याज लेके घूम रहे हैं। पुरानी चीजें हैं, और जैसे आयुर्वेद अब आगे बढ़ रहा है, वैसे ये चीजों को भी हमें नहीं भूलनी चाहिए। जून के माह में 51 डिग्री भी होगा तो सिर के ऊपर पट्टा लगाओ, पॉकेट में प्याज डालो, भगवान का नाम, अरे दादा दादा के पॉकेट में भी प्याज देखो, यही तो हुई बात। और ये इसलिए मैं कहता हूं, सिंधिया परिवार सदैव जनता और जमीन के साथ जुड़ा हुआ, वही आपका हमारा रिश्ता है। आपका प्यार रहे, आपका आशीर्वाद। तो आपने सुना कि वे कह रहे हैं गर्मी में पसीना बहता रहता है, लेकिन मैं अपनी जेब में एक प्याज लेकर चलता हूं, इससे लू लपट कुछ नहीं बिगाड़ पाती है। वे 51 डिग्री टेम्परेचर में भी लोगों से अनुरोध कर रहे हैं कि वे प्याज लेकर चलें। सबसे पहली बात तो यह है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के इस बयान का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। डॉक्टर्स का कहना है कि 45-50 डिग्री तापमान में प्याज रखकर चलने से आप लू लपट से नहीं बच सकते। अब तक ऐसा कोई अनुसंधान नहीं हुआ है, ऐसा कोई परीक्षण नहीं हुआ है, ऐसा कोई प्रयोग नहीं हुआ है जो ये साबित कर सके कि जेब में प्याज रखने से आप 50 डिग्री 51 डिग्री टेम्परेचर में लू और लपट से, गर्मी से बचे रह सकते हैं। दूसरी बात यह कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जब ये दावा कर रहे हैं कि वे एयर कंडीशनिंग का इस्तेमाल नहीं करते,
उनकी गाड़ी में एसी नहीं चलता, वे ऐसे वातावरण में नहीं बैठते जिसमें एसी हो। तो ये बयान भी पूरी तरह से खोखला है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के बयान के बाद ही देश भर से सोशल मीडिया पर अनेक ऐसी तस्वीरें सामने आ गईं जिसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया एयर कंडीशन्ड कमरे में एसी लगे हुए हॉल में कार्यकर्ताओं के साथ या अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। आइए कुछ तस्वीरें आपको दिखा देते हैं जिसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया सोफे पर बैठे हुए हैं और दीवारों पर 1 टन, 1.5 टन, 2 टन के एसी लगे हुए हैं। सिंधिया के इस बयान के बाद लोगों ने सोशल मीडिया पर उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया। कई ऐसे मीम बनाए गए, कई ऐसे पोस्टर बनाए गए जिसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया बैठे हैं और एसी की जगह प्याज लटके दिखाए गए हैं, या कुछ ऐसे मीम भी बनाए गए हैं जिसमें एसी के ऊपर लिखा हुआ है कि ये प्याज हैं। और तो और प्याज की शक्ल के एयर कंडीशनर भी लोगों ने बना बनाकर AI से, फोटोशॉप से ऐसे एसी बनाकर सोशल मीडिया पर पेश कर दिए जिनमें प्याज को एयर कंडीशनर की शक्ल दी गई है। तो कुल मिलाकर ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने इस अवैज्ञानिक बयान के चलते बुरी तरह फंस गए हैं। वैसे ये बात सही है कि लोग जीवन में, देहातों में, कस्बों में, यहाँ तक कि शहरों में भी बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं कि जेब में प्याज रखकर चलने से लू लपट का असर नहीं होता। गर्मी का असर प्याज बेअसर कर देती है, लेकिन इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। और सबसे ज्यादा चिंता की बात यह है कि इस तरह का अवैज्ञानिक बयान, इस तरह का अविश्वासी भाषण ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे पढ़े लिखे व्यक्ति के श्रीमुख से आया है। आप जान लीजिए कि ज्योतिरादित्य सिंधिया अपढ़ या कुपढ़ अनपढ़ राजनेता नहीं है। वे अच्छे खासे पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, विदेशी विश्वविद्यालयों से डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है। सिंधिया ने अमेरिका के स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय से MBA किया है। उसके बाद वे संयुक्त राष्ट्र संघ में भी कामकाज कर चुके हैं। पूरी दुनिया में घूमे फिरे इस स्तर के पढ़े लिखे व्यक्ति ज्योतिरादित्य सिंधिया जब किसी तरह की अवैज्ञानिक बात आम लोगों तक पहुंचाते हैं तो वो सचमुच में चिंता की बात होती है। अब आपको लिए चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय मंच की तरफ। ज्योतिरादित्य सिंधिया के जिस बयान को लेकर देश के भीतर सवाल उठ रहे हैं, उनकी खिल्ली उड़ाई जा रही है, उनका ये भाषण, उनका ये बयान अब अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में भी पहुंच गया है। एक मीडिया संस्थान ने सिंधिया के इस भाषण पर बाकायदा एक छोटा सा प्रोग्राम बनाकर उनकी खिल्ली उड़ाई है। वे खुद जिस नेता के मातहत मंत्री बने हुए हैं, वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसी तरह की बेसिर पैर की अवैज्ञानिक बातें कहने के लिए जाने जाते हैं। आपने नरेंद्र मोदी का नाली की गैस से चाय बनाने का दावा और बादलों की ओट से रडार को धोखा देने वाली सलाह भी सुनी ही होगी। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक तरफ नाली की गैस से चाय बनाने का दावा करते हैं, बादलों की ओट से रडार को धोखा देने का दावा करते हैं, और दूसरी तरफ उन्हीं के मंत्रिमंडल के पढ़े लिखे सदस्य ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे व्यक्ति प्याज के नाम पर लोगों के बीच भ्रांति फैलाने का काम कर रहे हैं। तो जैसा कि हमने आपसे शुरू में कहा था कि आज प्याज पर बात करेंगे, और प्याज के बहाने नरेंद्र मोदी की सरकार के मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की एक निराधार अवैज्ञानिक अवधारणा और उसके समाज में फैलने के बाद उनकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो खिल्ली उड़ रही है उसके बारे में आपको बताना था, इसलिए हम ये प्याज लेकर हाजिर हुए थे। और चलते चलते अगर हम ये कहें कि प्याज के नाम पर सिंधिया ने जो भाषण दिया था, अब ये प्याज उनकी आंखों से ही आंसू निकाल रही है। आखिर में एक छोटी सी अपील, अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, दोस्तों और शुभचिंतकों के बीच में साझा कीजिए। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।